बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलेन केलर। इस पाठ में लेखिका के बारे में बताया है, जो कि 1.5 वर्ष की उम्र में किसी गंभीर बीमारी के कारण वह सुनना और देखना खो चुकी थी। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। लेखिका बता रही है कि मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ परखने यानी जांचने के लिए। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। लेखिका कह रही है कि मेरी प्रिय मित्र है, वो से जंगल में सैर यानी घूमने घूमने के बाद जब वापस लौटी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहां पे क्या क्या देखा। तो उसकी मित्र बोलती है, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। लेखिका कह रही है कि मुझे अचरज यानी आश्चर्य, कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदि यानी मेरी आदत हो चुकी है कि ऐसा सुनने की मेरी आदत हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वह बहुत कम देखते हैं। लेखिका कह रही है कि मेरा ये विश्वास है कि जिन लोगों के आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। लेखिका कह रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई चीज ना देखे, कि सैकड़ों रोचक चीजें ऐसी मिलती है जिनको मैं छूकर यानी स्पर्श करके जान लेती हूँ, पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वे कह रही है कि भोजपत्र यानी एक पेड़, पेड़ की चिकनी छाल, छाल यानी पेड़ की जो ऊपर की परत होती है, और चीड़, चीड़ एक पेड़ का नाम है, कि खुरदरी छाल को मैं स्पर्श से पहचान लेती हूँ, कि उसको छूकर मैं जान लेती हूँ। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, कि बसंत ऋतु के दौरान मैं जो पेड़ की नई टहनियों में जो नई कलियां निकलती है उसको खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। वे बता रही है कि इस प्रकार मुझे प्रकृति के इस जादू का एहसास यानी अनुभव होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वे बता रही है कि कभी जब मैं खुश होती हूँ तो टहनी पर, पेड़ की जो टहनियां होती है उस पर हाथ रखते ही किस ऐसा लगता है जैसे चिड़िया के मधुर स्वर मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका बता रही है, चीड़ यानी पेड़, कि पेड़ की जो फैली पत्तियां होती है या घास का जो मैदान होता है वो किससे अच्छा लगता है? जो बिछाने की कालीन होती है उससे ज्यादा अच्छा मुझे ये पत्तियां और घास है अधिक प्रिय लगते हैं। बदलते हुए मौसम का समय यानी वातावरण या सौंदर्य, कि बदलते हुए मौसम का जो सौंदर्य और वातावरण से मेरे जीवन में एक नया रंग भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। वे कह रही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सारी चीजों को देखूं, इसके लिए मेरा जी है वो मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, वे कह रही है कि अगर इन सारी चीजों से मुझे इतनी खुशी मिलती है तो अगर मैं देख सकूं तो मैं कितनी खुश रहूं। उनकी सुंदरता देख तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। अगर मैं उसको, उसकी सुंदरता को देख लूं तो मेरा जो मन है मुग्ध हो जाएगा यानी मोहित हो जाएगा।
परंतु जिन लोगों की आंखें हैं, वे बता रही है कि जिन लोगों के पास देखने को आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को नहीं छूते। कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वह इस दुनिया में अलग अलग तरह के रंग की जो संवेदना है उसको नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कि जो मनुष्य होता है अपनी क्षमताओं, अपनी ताकत की कभी भी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जब उसके पास नहीं है। कि हमेशा मनुष्य है वो उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास है ही नहीं। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। दृष्टि यानी देखने की जो शक्ति है उसके आशीर्वाद को जो ये लोग हैं एक साधारण सी चीज समझते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि नियामत यानी आशीर्वाद, इस आशीर्वाद से जिंदगी को खुशियों के रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। आगे हम लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से वह देखने की और सुनने की शक्ति उसकी जा चुकी थी। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और कॉलेज के दिनों में वह प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता तो उसको ऐसा लगता है कि कभी रात खत्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आता है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। जिसके अलावा भी उसकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए कई काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।